दरख्वास्त की कि अगर कोई ऑफिसर आ गया और ये सारे मंजर उसने देख लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इख्तिदार और दौलत के नशे में धुत वसीम नवाज को मुलाजमीन के ये अल्फाज अच्छे नहीं लगे। उसने अपने भाई को आवाज दी। बात मामूली तल्ख कलामी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों भाई गुस्से से सुर्ख हो चुके थे। क्या होने जा रहा था? अगले ही लम्हे दोनों भाइयों ने अपने दीगर साथियों को फोन कर दिया। वसीम नवाज जिस लम्हे अपने कारिंदों को फोन कर रहा था, उसी लम्हे फॉरेस्ट गार्ड नवीद हुसैन ने थाना सदर सराय आलमगीर और SSDO को फोन कर दिया कि उनके सरकारी रेस्ट हाउस में चंद अफराद जबरदस्ती दाखिल हो चुके हैं, जिनके हमरा 2 लड़कियां भी हैं। शराब के नशे में धुत दोनों अफराद लड़कियों से फौश हरकत कर रहे हैं। और जब हमने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा तो उन्होंने न सिर्फ गलीज गालियां देना शुरू कर दी, बल्कि मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि उन्हें उठाकर डेरे पर ले चलो। अभी नवीद हुसैन फोन पर बात ही कर रहा था कि 14 मुसल्लह अफराद रेस्ट हाउस में दाखिल हो गए। मुसल्लह अफराद ने आते ही तीनों मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुलाजमीन हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते रहे, मगर किसी भी हमलावर ने उनकी परवाह न की, बल्कि जूं जूं सरकारी एहलकार मिन्नत समाजत करते, तू हुकूमती नशे में धुत मुसल्लह अफराद उन्हें ज़दोकोब करते। ये सिलसिला कब तक जारी रहा? क्या कोई पहुंचा मुलाजमीन की मदद के लिए? ये सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा, मगर पुलिस ना पहुंच सकी। तमाम मुल्जिमान ने दिल खोलकर तीनों मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। उन्हें 7 बने कमरे में बंद करके बड़े आराम के साथ चले गए। तमाम हमलावरों के जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस भी पहुंच गई। दरवाजा तोड़कर तीनों मुलाजमीन को बाहर निकाला गया। बाहर निकलकर तीनों मुलाजमीन अपने SDO को लेकर थाना सराय आलमगीर पहुंच गए। तो क्या मुकदमा दर्ज हो गया? इंसाफ मिल गया? इंसाफ की तलाश में अभी मुलाजमीन थाने बैठे ही थे कि किसी पुलिस एहलकार ने राजा वसीम नवाज को फोन कर दिया। महकमा जंगलात के एहलकार थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए बैठे हुए हैं। मुकदमा दर्ज करने के लिए इसरार कर रहे हैं। यह खबर मिलने पर क्या किया वसीम नवाज ने? फरार हो गया या फिर उसके तेवर मजीद बिगड़ गए? थोड़ी ही देर बाद नवाज लीग के कारकुन थाने पहुंच गए। मुलाजमीन को धमकियां दी जाने लगी। थाने में मौजूद तमाम पुलिस एहलकार खामोश तमाशाइयों का किरदार अदा कर रहे थे। धमकियों का सिलसिला जब हद से तजावुज करने लगा तो SDO ने DPO गुजरात को फोन कर दिया। DPO गुजरात को फोन हुआ तो मुकदमा दर्ज हो गया। तो क्या मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो गए? मुल्जिमान का गिरफ्तार होना इतना आसान न था। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून, ऐसे में उन पर हाथ कौन डालता? मगर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें थाने से वापस भेज दिया और रात गए महकमा जंगलात के गार्ड नवीद हुसैन की दरख्वास्त पर राजा वसीम नवाज और राजा अजीम नवाज समेत 4 अफराद के खिलाफ सरकारी काम में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमें आए रोज DPO गुजरात के दफ्तर में इंक्वायरी के लिए तलब किया जाता है, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। मजीद क्या कहा उन मुलाजमीन ने? महकमा जंगलात के एहलकारों का कहना है कि पहले उन्हें सरकारी रेस्ट हाउस में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर थाने में पुलिस की मौजूदगी में धमकियां दी गईं, मगर उसके बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुलाजमीन पर सियासी दबाव डाला जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। देखना यह है अब कायम आला अपने कारकुनों को सजा देकर एक मिसाल कायम करेंगे या फिर उनकी पुष्टनाही। जिंदगी तो बेचैन थी ही, मगर अब कब्रिस्तान की खबरें हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। फिजाबाद के एक जमींदार ने भी कब्रिस्तान में हल चला दिए।
ये कहानी है बस्ती मिट्ठू शर्की के एक पुराने कब्रिस्तान की। 8 कनाल का रकबा कब्रिस्तान